नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका टॉपिक वाइज करंट अफेयर है, उसमें जो 2022 और 23 के जो प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं तो इसके बारे में हम लोग पूरी की पूरी क्लास देखने वाले हैं। कम समय में ज्यादा चीजें, जैसा कि आपका जो डेली करंट अफेयर वाली क्लास है वो इस समय बंद की गई है, लेकिन आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जा रहा है। लगभग आपको बराबर ये प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो जितने भी टॉपिक आपके बनेंगे जो परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं तो उसको हम लोग इसी तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है हमारा सेशन है, इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि जो देखिए पहला आपका प्रश्न है कि हाल ही में, एक मिनट, थोड़ा सा और क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है, आपका प्रश्न है कि हाल ही में किस अभिनेत्री ये कियारा आडवाणी को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में इन्हें फायर बोल्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ये देखिए फीमेल है। अगर हम मेल की बात करें ना तो फायर बोल्ट का ब्रांड एम्बेसडर जो मेल में बनाया गया है वो दोस्तों अभी उनकी मूवी आई है लाइगर। ठीक है, तो उनका नाम अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किसे बनाया गया है मेल में। तो लाइगर का जो हीरो है वही जो है जो उसमें हीरो वाला काम किया ना, वो समझ सकते हैं आप, क्योंकि मूवीज वगैरह तो आप लोग देखते ही हैं तो वो आप आसानी से समझ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा भारतीय क्रिकेटर है ये स्मृति मंधाना को हाल ही में किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो जो स्मृति मंधाना है दोस्तों ना, इन्हें अभी गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और है, इनको स्मॉल फाइनेंशियल जो बैंक है उसका भी ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया। तो दो चीजें आपको यहां पर नोट कर लेनी है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर। तो नेक्स्ट है दोस्तों हाल ही में देखिए भारतीय मोबाइल कंपनी लावा। तो यहां पर ये किसे कर लीजिए, किसे भारतीय मोबाइल कंपनी लावा मोबाइल का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो लावा मोबाइल का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे, तो कार्तिक आर्यन को बनाया गया। मैंने इसका ट्रिक आपको बताया था कि जब लावा निकलता है तो उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है ना। लावा जब जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो यहां से जो लावा निकलता है ना, तो इसमें आप देखते हैं लाल लाल होता है एकदम, तो आप कह सकते हैं आयरन की मात्रा ज्यादा होती है और आयरन से आप क्या लगा लेंगे तुरंत, कार्तिक आर्यन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अक्टूबर 2022 को किसे चुनाव आयोग का जो है, ये देखिए किसे, थोड़ा सा यहां पर मिस हुआ है लिखने में, किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकन बनाया गया है। तो नेशनल आइकन चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने किसे जो है नेशनल आइकन बनाया है, तो किसे पंकज त्रिपाठी को बनाया है। तो ब्रांड एम्बेसडर में ये आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है फैन कोड। तो फैन कोड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो देखिए अगर मैं इंडिया की बात करूं तो रवि शास्त्री को बनाया गया है। ऑल ओवर वर्ल्ड बात करें तो जॉर्ज रसेल को बनाया गया। दोनों आपको ध्यान में रखना है। यदि आपसे इसी तरीके से पूछता है तो आप तुरंत लगाएंगे किसे, रवि शास्त्री। आप इसका आंसर फटाक से लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा है कि किसे हाल ही में कैश फाई, ठीक है, कैश फाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो कैश फाई ये एक पेमेंट जो है एप्लीकेशन है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे राजकुमार राव को बनाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, राजकुमार राव। ठीक है, जो राजकुमार होगा वही तो कैश पेमेंट करेगा, तो कैश फाई मतलब कैश पेमेंट आप लगा लेंगे राजकुमार राव। ये क्वेश्चन मैंने आपको डेली करंट अफेयर में बार बार रिवाइज कराया कि बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो सौरभ गांगुली। और ये जो है बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अब कौन है, तो वर्तमान समय में जो अध्यक्ष बन गए हैं वो बन गए हैं रोजर बिन्नी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब रोजर बिन्नी बन गए अध्यक्ष और ये पूर्व अध्यक्ष थे सौरभ गांगुली। इनको जो है किसका, बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अगला है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को हीरो मोटोकॉप, तो हीरो मोटोकॉप लिखा रहे या हीरो मोटर कॉप अगर लिखा रहे तो भी आप वही लगाएंगे। ठीक है, हीरो मोटर कॉप अगर लिखा रहे तो भी आपको यही उत्तर लगाना है। किसे, तो ये रामचरण जो साउथ के एक्टर हैं रामचरण को बनाया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए असली हीरो तो साउथ वाले ही हैं, ये तो आप भी मानते होंगे। अगला है कौन 2022 में कौन राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। तो ये है रवि किशन। रवि किशन भोजपुरी एक्टर हैं, वर्तमान में बीजेपी के सांसद भी हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो रवि किशन को बनाया गया है।
यहां पर एक चीज मैं आपको और याद दिला दूं, ये राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के हैं और एक और कार्यक्रम चल रहा था, कौन सा, निक्षय मित्र। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था कि निक्षय मित्र का ब्रांड एम्बेसडर किसे, तो ये जो है दीपा मलिक को निक्षय मित्र का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, यहां पर आपका क्वेश्चन फंस सकता है, तो ये आप एकदम अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनिसेफ का गुडविल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो गुडविल ब्रांड एम्बेसडर ये आपको दिख ही रहे होंगे, हमारे क्या पूरे विश्व के क्रिकेट के बेताज बादशाह जो है सचिन तेंदुलकर जी, तो उनको बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। शतकों के शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, सचिन तेंदुलकर जी, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। यूनिसेफ ने क्या किया, गुडविल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आगे अगर हम बात करें, नेक्स्ट है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को बाटा इंडिया ने अपनी नई ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो बाटा इंडिया ने किसे चुना है, दिशा पाटनी को चुना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, दिशा पाटनी बाटा। चलिए नेक्स्ट है, ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एयरोस्पेस ने, किसने, गरुड़ एयरोस्पेस ने किस खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये आपको मैंने कई बार बताया है कि किसे, तो ये जो दोस्तों हैं, देखिए दो का इनको बनाएगा, महेंद्र सिंह धोनी को, एक तो आपका गरुड़ एयरोस्पेस, एक है नवी टेक्नोलॉजी, कौन सी, नवी टेक्नोलॉजी के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो ये महेंद्र सिंह धोनी बनाए गए हैं, दोनों के। कॉपी पेन लीजिए, नोट करना शुरू कर दीजिए। आप कहते हैं पीडीएफ सर दे दिया करिए, पीडीएफ में दे भी दूंगा ना तो वो खुलेगा नहीं किसी दिन, आपको कॉपी पेन लेके एक एक शब्दों में उत्तर इसका लिखते जाना है, आपको कुछ नहीं करना है। गरुड़ एयरोस्पेस, ठीक है, आपने लिखा गरुड़ एयरोस्पेस, उसके बाद आपने लिखा नवी टेक्नोलॉजी और फट से सामने महेंद्र सिंह धोनी लिख लिया, उसमें आपका सेकेंडों में टाइम केवल लगेगा। अगला है, हाल ही में किसको जो है एडिडास स्पोर्ट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो एडिडास स्पोर्ट कंपनी है, ये आपको पता है, जूता बनाती है, टी शर्ट वगैरह भी बनाती है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे, तो मनिका बत्रा को बनाया गया है। कौन सी खिलाड़ी है, तो ये है टेबल टेनिस की खिलाड़ी, किसकी है, टेबल टेनिस की खिलाड़ी है मनिका बत्रा, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला है कि यहां देखिए डॉट डॉट लगा, मतलब किस खिलाड़ी को सोशल मीडिया गेम्स प्लेटफॉर्म माई 11 सर्किल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो माई 11 सर्किल का ब्रांड एम्बेसडर शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया है। ये आपको पता है, शुभमन गिल ने अभी जो है शतक मारा है ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। आगे अगर हम बात करें, नवंबर 2022 में उत्तराखंड सरकार ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, राज्य का ब्रांड एम्बेसडर, तो ये मैंने आपको बताया भी था, प्रसून जोशी हैं। ये जो दोस्तों हैं फिल्म इंडस्ट्री में इनका बहुत ही बोलबाला है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, प्रसून जोशी, ठीक है। कैसे याद करेंगे, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में उत्तर, ठीक है, जब भी आप उत्तर देते हैं बहुत जोश से देते हैं, उत्साह से देते हैं। उत्तर प्रदेश का तो कोई बनाया नहीं गया है, तो उत्तराखंड आप यही तुरंत याद करिए, जोश से एकदम, ठीक है। उत्तर कैसे देना है, बहुत सून मतलब जल्दी देना है, और कैसे, जोश से, प्रसून जोशी आपका आंसर एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए तनिष्का और वेदिका को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, लेकिन किस राज्य ने, तो ये है हरियाणा राज्य ने बनाया है, वेदिका और तनिष्का को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आगे बात करें, हाल ही में किसे दिल्ली सरकार ने देश के मेंटर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो सोनू सूद को मेंटर कार्यक्रम देश में एक चलाया जा रहा है, उसमें दोस्तों क्या है, इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, किसे, सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। सोनू सूद दोस्तों, जो कोविड चल रहा था ना, कोविड में सोनू सूद ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, तो उनको बनाया गया। देखिए स्टार्टअप कंपनी नेटवर्क है, कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो पंकज त्रिपाठी बने हैं, और अभी आपने देखा था इलेक्शन कमीशन ने इनको जो है नेशनल ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, नेशनल मतलब राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, पंकज त्रिपाठी, तो ये दो हो गए, एक तो इलेक्शन कमीशन के हो गए, एक कृषि नेटवर्क के हो गए, तो दोनों आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं कि अप्रैल 2022 में किस प्रसिद्ध अभिनेता को रेड बस, ठीक है, का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो जब भी आप टीवी वगैरह देखते होंगे, जो रेड बस का प्रचार आता है, एक रेड बस इस तरीके से होती है, उस पर रेड बस लिखा होता है, सीट बुकिंग वाली बात होती है ना, तो अल्लू अर्जुन आप देखते होंगे, उसमें अल्लू अर्जुन इसका प्रचार भी करते हैं, तो अल्लू अर्जुन को बनाया गया। आप लोगों ने एक मूवी साउथ की जरूर देखी होगी, डीजे, है ना, तो डीजे जो है ये मूवी जिनकी है, उन्हें ही रेड बस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं
अगला जो है हमारा है कि उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा ऐप है फॉर्म इजी। तो फॉर्म इजी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, ये मैंने डेली क्लास में भी आपको पढ़ाया था। ये बनाया गया आमिर खान, दंगल याद करिएगा। फॉर्म इजी कुछ भी कठिन नहीं है, सब आसान है क्योंकि आपने दंगल देख रखी है। आगे चलते हैं, अगला है कि डिश टीवी, D2H ब्रांड डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये है ऋषभ पंत। अभी हाल ही में इनका एक्सीडेंट भी हो गया है ना, तो आप लोग जानते हैं किसे बनाया गया दोस्तों, तो ऋषभ पंत को बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाल ही में किस बैंक द्वारा महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा, तो ये शेफाली वर्मा है, ये भारत की जो है क्रिकेटर है, इनको नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने बनाया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे बनाया है, शेफाली वर्मा को बनाया है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए LLC ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो LLC अनाउंस जो है, इन्होंने झूलन गोस्वामी जो कि इंडियन क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम की स्पिनर और बहुत ही स्पिनर नहीं है शायद, ये फास्ट बॉलर है, बहुत ही बेहतरीन बॉलर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। झूलन गोस्वामी को किसने बनाया, LLC ने। ये एक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का प्लेटफॉर्म है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डॉट, तो गुड डॉट का ब्रांड एम्बेसडर किसे, तो हमारे जो गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा को बनाया गया गुड डॉट, ठीक है। कैसे याद करेंगे, गुड मतलब कि इन्होंने डॉट मतलब निशाना लगाया है, एकदम निशाना, बिंदु पर निशाना लगाया और क्या जीता, सोना जीता। और 7 अगस्त को, कब, 7 अगस्त को इन्होंने सोना जीता था ओलंपिक्स में, इसीलिए 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, एकदम जुट जाइए और आप लोग भी परीक्षा की नाक में दम कर दीजिए। परीक्षा सोचे कि मैं क्या प्रश्न रख दूं कि ये बंदा कर ना पाए, ठीक है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आगे बात करते हैं, पिंटोला ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो पिंटोला ब्रांड है, इसने सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया है। एक और याद कर लीजिए यहीं पर, अर्बन गबरू, क्या है, अर्बन गबरू एक ब्रांड है, कैसा, ग्रूमिंग ब्रांड है, मतलब कि दूल्हा तैयार करता है, ठीक है। तो भाई देखिए, इस ब्रांड की जरूरत आपको तब पड़ेगी जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर नौकरी नहीं है तो शादी ब्याह में बड़ी मुश्किल हो जाती है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि तैयारी वैसी ही करिए ताकि इस ब्रांड की जरूरत भी आपको पड़े। तो 2 हो गए, अर्बन गबरू और पिंटोला, तो किसे, सूर्य कुमार यादव याद रखेंगे। बोरो प्लस क्रीम का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है, ये आपको पता है, ये खिलाड़ी, ठीक है। तो बोरो प्लस मैंने ये भी आपको बताया, इससे पहले अमिताभ बच्चन जी थे, अभी बोरो प्लस का प्रचार कौन करेंगे, ये करेंगे अक्षय कुमार। आगे बात करें नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो युवराज सिंह को नियुक्त किया गया। अभी ये खेला भी गया और इसमें विजेता कौन बना है, तो इसमें विजेता बना है भारत, ये आपको ध्यान में रखना है। और लगातार 3 बार हुआ, तीनों बार विजेता कौन बन गया है, भारत ही बना है, ध्यान में रखेंगे। सिक्किम राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो मैंने आपको बताया भी था कि सिक्किम का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है AR रहमान को नियुक्त किया गया है। सिक्किम की राजकीय तितली भी अभी हाल ही में नियुक्त की गई है 2022 में, किसे जो है चुना गया, मतलब बनाया गया है, तो आपको याद होगा ब्लू ड्यूक को, किसे, ब्लू ड्यूक यहाँ की राजकीय तितली घोषित की गई है, ब्लू ड्यूक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है, तो देखिए चुनाव आयोग ने, अगर मैं बात करूं नेशनल की बात करूं, ठीक है, नेशनल की बात करूं तो नेशनल में आप तुरंत पंकज त्रिपाठी लगाएंगे, और अगर मैं जो है स्टेट किस स्टेट, बिहार स्टेट की बात करूं तो आप तुरंत मैथिली ठाकुर लगाएंगे। दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है, एकदम बढ़िया से अंतर करके ध्यान में रखना है। आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि हाल ही में प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो प्यूमा आपको पता है जूता वगैरह और ये टी-शर्ट्स हैं, ये सब बनाती है प्यूमा कंपनी। इसका इंडिया की जो ब्रांच है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो जो इंडिया ब्रांच है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दोस्तों अनुष्का शर्मा। अब अनुष्का आप जानते ही होंगे सभी लोग कि कौन है, तो अनुष्का शर्मा बॉलीवुड अभिनेत्री हैं और प्रेजेंट टाइम में विराट कोहली जो है उनकी वाइफ भी है। तो ये अनुष्का शर्मा आपको क्या करना है दोस्तों, एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा जो ब्रांड एम्बेसडर है 2022 में और 2023 के स्टार्टिंग में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो उनकी पूरी की पूरी आपकी क्लास रही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही क्लास लेकर हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।